हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में पेपर होता है उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025854 854 का डिटेल सॉल्यूशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एरर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एरर। पहला जो क्वेश्चन हो किस पे बेस्ड है? एरर पे। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ी, मंदी बढ़ी, वैसे ही डॉलर की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। वही कहना जा रहा है। अब ध्यान दो, देखो दो ये जो राइज होती है ना, राइज रे रोज राइजन, इस और एक होती रेज रेज्ड रेज्ड। इनकी फॉर्म्स में डिफरेंस बता देता हूं आपको मैं। एक होती रेज रेज्ड रेज्ड, क्लियर। एक होती है राइज रोज राइजन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, अगर वैसे देखे ग्रामर के टर्म से तो ये जो रेज होती है ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो क्या रखती है? ऑब्जेक्ट रखती है। जो अपने बात क्या रखती है? ऑब्जेक्ट। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट नहीं रखती। तो ये जो राइज वाली वर्ब है वो कौन सी? इन ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इनट्रांजिटिव है। अब इनके मीनिंग भी देख लेते हैं। इसका मतलब होता है उठना, उठाना या उगाना, ठीक है। इसका मतलब होता है उठना या उगना, उठना या उगना। अब आपको कौन सा मीनिंग चाहिए उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव देखना। अब इन्फ्लेशन है, उसने किसी को उठाया तो नहीं, वो इन्फ्लेशन अपने आप उठी है, ठीक है। तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी तो कौन सी वर्ब लिखनी पड़ेगी? राइज। क्या लिखना पड़ेगा? राइज। यहाँ पे आएगा राइजेस। क्या होगा? राइजेस। तो कौन सा पार्ट में एरर है? डी पार्ट। डी पार्ट कंटेन्स एन एरर। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। फिर से किसका क्वेश्चन है? एरर का। फिर से किसका क्वेश्चन है? एरर का। द नंबर ऑफ गाउन्स एंड अदर क्लोथ्स ऑफ द नोटेड एक्ट्रेस वर पुट फॉर ऑक्शन। अब ध्यान देना, अभी क्या बोल रहे हैं कि अ नंबर ऑफ गाउन्स एंड अदर क्लोथ्स ऑफ द नोटेड एक्ट्रेस। अब जो जो नोटेड एक्ट्रेस है, जो बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना, वो एक्ट्रेस है, उसकी जो क्लोथ्स है, उसके अदर क्लोथ्स और उसके जो गाउन्स के जो नंबर है, ठीक है ना, जो गाउन्स है उनको पहना गया फॉर ऑक्शन, ऑक्शन में, ठीक है ना, ऑक्शन के लिए उसको पहना गया, ठीक है। तो ये बात हो रही है। अब यहाँ पे पहनने की से रिलेटेड बात हो रही है। तो एक फ्रेज होती है, पुट ऑन। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब क्या होता है? टू वियर। क्या होता है? टू वियर। टू वियर क्लोथ्स, टू वियर क्लोथ्स, पहनना। अब यहाँ पहनने से रिलेटेड बात हो रही है तो आप क्या लिखोगे? वर पुट ऑन, वर पुट ऑन। जो गाउन्स और क्लोथ्स पहने गए एक्ट्रेस के द्वारा, कहां पे? किसके लिए? ऑक्शन में, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? पुट ऑन। अब ये जो पुट है इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है? सेम। ये बी की फॉर्म है, तो यहाँ जो आप आएगी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। तो इसकी तीनों फॉर्म सेम होने के कारण ये वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अपनों को क्या करना है? फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, यू मस्ट डैश योर करियर विद ऑल सीरियसनेस। अब बोल रहा है कि तुम्हें अपना करियर है ना, उसको सीरियसनेस के साथ क्या करना चाहिए। आप देखो, डायरेक्ट, ये तो स्पेलिंग ही गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है DIRCE, डायरेक्ट। तो ये तो स्पेलिंग गलत है। देखो, डायरेक्ट की स्पेलिंग तो होती है DIRECT। तो यहाँ तो स्पेलिंग ही गलत है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब परस्यू, एक है, देखो ये परस्यू और ये परयूज है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखो। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, परयूज का मतलब क्या होता है और परस्यू का मतलब? परस्यू का मतलब तो क्या होता है? फॉलो करना, फॉलो करना, चेस करना। क्या करना? चेस करना, क्लियर। अब परयूज का मतलब क्या होता है? परयूज का मतलब डल, डल बोरिंग। क्या? डल या बोरिंग। और मैनेज का मतलब सबको बताया। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपना आंसर क्या होगा? परस्यू। क्या होगा? परस्यू। कि यू मस्ट परस्यू योर करियर। तुम्हें अपने करियर को चेस करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए
विद ऑल सीरियसनेस, सीरियसनेस के साथ। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का। फिर से देखते हैं। द एक्ट्रेस इज डैश दैट शी विल बी स्पेंडिंग हर बर्थडे विद हर हस्बैंड एंड अदर डैश ऑफ द फैमिली। जो एक्ट्रेस है वो, उसके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट है। फिर उसके बाद दैट शी विल बी स्पेंडिंग, वो कर रही होगी स्पेंड हर बर्थडे विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, और अदर डैश ऑफ द फैमिली। अब देखो, अब जो फैमिली के मेंबर दे रखे हैं, फैमिली दे रखी है, तो यहाँ पे कोई फैमिली के तो एलिमेंट्स तो होंगे नहीं भाई, एलिमेंट्स के साथ जिनके साथ वो स्पेंड करेगी अपनी बर्थडे पार्टी, तो ये तो एलिमेंट्स तो हो नहीं सकते, तो ये भी कट गया। अब अकेस्टिक का मतलब क्या होता है? जॉयफुल। क्या होता है? जॉयफुल, जॉयफुल, तो ये तो होगा नहीं। अब कंफ्यूज द पीपल, अब पीपल भी यूज नहीं करेगा, ठीक है, मेंबर यूज करेगा फैमिली के लिए, तो ठीक है। फिर मंडेन, मंडेन का मतलब होता है बोरिंग। क्या होता है? बोरिंग, क्लमसी वगैरह। डल, बोरिंग, डल, बोरिंग या डल, ठीक है। अब पार्टनर्स, तो फैमिली के कोई पार्टनर्स थोड़ी होंगे, पार्टनर तो उसका हस्बैंड है, तो फिर अपना आंसर क्या होगा? थ्रिल्ड मेंबर्स, थ्रिल्ड मेंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका अपनों क्या फाइंड करना है? मीनिंग फाइंड करना है, मतलब सिनोनिम फाइंड करना है। तो एनसीयू का मतलब क्या होता है? अभी पढ़ा था हमने एनसीयू का मतलब, क्या पढ़ा था? परस्यू, परस्यू, फॉलो, फॉलो, चेज, क्या करना? चेस करना, पीछे करना। तो एनसीयू का मतलब ये होता है। अब देखो, कंपेल, कंपेल का मतलब क्या होता है? टू फोर्स, टू फोर्स और ऑब्लाइज, और ऑब्लाइज समबडी टू डू समथिंग। किसी को कुछ करने के लिए आप क्या कर रहे हो? ऑब्लाइज कर रहे हो, बाध्य कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो, ठीक है। प्लीड का मतलब क्या होता है? प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट। क्या होता है? रिक्वेस्ट। अब इससे रिलेटेड देखो, सॉलिसिट, सॉलिसिट, बिसीच, बिसीच, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए। इम्प्लोर, क्या? इम्प्लोर। क्लियर? तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम। रिमेन, रिमेन का मतलब क्या था? कीप, बनाए रखना, कीप, कंटिन्यू, कीप ऑन, ये भी बोल सकते हो। फॉलो, तो अपना आंसर देखो, फॉलो तो दे ही रखा है, तो अपना आंसर क्या होगा? फॉलो। क्या होगा? फॉलो। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना है अपनों को? फिर से बेस्ट एक्सप्रेसेस, बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब सिनोनिम। अब टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब क्या? मतलब वो जो डेट क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक है ना। अनडिसाइसिव भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप बोल सकते हो अन, अनसेटल्ड भी बोल सकते हो, अनसेटल्ड या अनडिसाइसिव। अनसेटल्ड, जो सेटल नहीं है मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है ना, नॉट फिक्स। तो टेंटेटिव का मतलब क्या होगा? प्रोविजनल। क्या होगा? प्रोविजनल। क्लियर? फाइनल का मतलब लास्ट, एंड, करंट, जो प्रेजेंट है, करंट का मतलब क्या? प्रेजेंट। सिमिलर का मतलब लाइक, एक जैसा दिखना, सिमिलर। तो अपना आंसर क्या होगा? प्रोविजनल। क्या होगा? प्रोविजनल। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। क्या फाइंड करना अपनों को? अपोजिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब क्या था? फ्रिवलस का मतलब था वेन, वेन, वर्थलेस, वर्थलेस, और यूजलेस, यूजलेस, फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी, ये सब क्या है इसके सिनोनिम। क्लियर? अब देखो, अपनों को अपोजिट फाइंड करना है। सुपरफिशियल और फ्लिपेंट, ये तो इसके क्या है? सिनोनिम। क्या ये तो इसके सिनोनिम? तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, क्योंकि अपनों को क्या फाइंड करना है? अपोजिट। अब बाइज्ड, बाइज्ड का मतलब तो क्या होता है? भेदभाव करना। क्या करना? भेदभाव करना। नेपोटिज्म, जिसको बोल सकते हैं अपन नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ठीक है। प्रीजुडाइज्ड भी बोल सकते हो, प्रीजुडाइज्ड, प्रीजुडाइज्ड, ठीक है। अब सीरियस, सीरियस का मतलब तो सबको पता ही है, तो अपना आंसर क्या होगा? सीरियस। क्या होगा? सीरियस। अब ये फ्रिवलेस का मतलब क्या? वर्थलेस, यूजलेस, फ्यूटिलिटी, जो सीरियस नहीं हो मतलब, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? सीरियस। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। फिर से क्या फाइंड करना अपनों को? अपोजिट। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। तो प्रोट्यूबरेंट, प्रोट्यूबरेंट का मतलब क्या? स्वेलन। क्या? स्वेलन, सूजा हुआ, क्या होना? सूजा हुआ होना, ठीक है। तो
संकन, देखो सूजा हुआ मतलब एक ऊपर ऊपर का, वो जो ऊपर ऊपर का पार्ट होता है ना, उस पार्ट के लिए बोल रहे प्रोट्यूबरेंट। अब इसका अपोजिट फाउंड करना है, तो संकन का मतलब क्या होता है? डूबना। संकन का मतलब उतना ही नीचा, और प्रोट्यूबरेंट का मतलब उभरा हुआ भाग। तो प्रोट्यूबरेंट का मतलब उभरा हुआ भाग, संकन का मतलब बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, डूबा हुआ। तो डूबा हुआ का मतलब तो अपना क्या फाइंड करना है? अपोजिट। तो अपोजिट क्या होगा? संकन। लेनदेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? बड़ा करना। क्या करना? बड़ा करना। रिफ्यूट का मतलब होता है डिस्प्रूव। डिस्प्रूव, किसी भी चीज को क्या प्रूव करना? रॉन्ग प्रूव कर देना, ठीक है ना। सही को भी क्या प्रूव कर देना? रॉन्ग प्रूव कर देना, उसको बोलते हैं रिफ्यूट। अभी बल्जिंग, ये तो इस बल्जिंग तो क्या है? सिनोनिम। बल्जिंग तो क्या है इसका? सिनोनिम। बल्जिंग क्या है इसका? सिनोनिम। तो अपना आंसर क्या होगा? संकन। क्या होगा? संकन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना अपने को? मीनिंग देखते हैं। टू लीड समवन बाय द नोज। अब देखो एक होता है ना टू लीड समवन, मतलब जो नाक चढ़ा के रहता है। क्या रहता है? नाक चढ़ा के। तो लीड करता है सबको कैसे? नाक चढ़ा के। तो मतलब वो पर्सन कैसा है? घमंडी टाइप का। कैसा है? घमंडी। औरों को तो कुछ समझता ही नहीं होगा, लोगों पे क्या करता होगा? शासन करता होगा, टॉर्चर करता होगा। तो टू कंप्लीटली कंट्रोल और इन्फ्लुएंस समवन, किसी को क्या करना? कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना। टू फॉलो, फॉलो तो करेगा नहीं वो, ना डरा हुआ होगा। टू ट्राई टू फुल, वो फुलफिल भी नहीं करेगा किसी की, क्योंकि वो क्या है? घमंडी। सिर्फ वो क्या करेगा? लोगों को कंट्रोल करेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना अपने को? मीनिंग। टू कट समबडी शॉर्ट। टू कट समबडी शॉर्ट। अब देखो कट का मतलब सबको पता है। कट का मतलब सबको पता है, किसी भी चीज को क्या कर देना? रोक देना। कट का मतलब क्या होगा? स्टॉप। कट का मतलब क्या होगा? स्टॉप। शॉर्ट, अब देखो मान लो कोई पूरा स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है, उसको बीच में आपने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दी, शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? शॉर्ट। मान लो कोई स्पीच दे रहा है, और स्पीच या फिर कोई बात क्लियर करना चाह रहा है, उस बात क्लियर करने से पहले आपने उसको बीच में कुछ टोक दिया, तो इसका मतलब आपने उसको क्या कर दिया? इंटरप्ट कर दिया। क्या कर दिया? इंटरप्ट कर दिया। तो ये आंसर क्या होगा? टू इंटरप्ट। अब कई कई बच्चों के हो सकता है कि ये बी और सी सही लगे, भाई क्रिटिसाइज करना, इंसल्ट। तो एक चीज ध्यान देना, क्रिटिसाइज और इंसल्ट, क्रिटिसाइज और इंसल्ट दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। तो ये होता तो ये भी होता, ठीक है। तो इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना अपने को? मीनिंग। अब देखो वाटरलू, वाटरलू का मतलब क्या होता है? वाटरलू का मतलब होता है इनडिसाइसिव डिफीट। इन डिसाइसिव डिफीट। इनडिसाइसिव डिफीट, या फाइनल डिफीट भी बोल सकते हो, या फाइनल डिफीट। इनडिसाइसिव डिफीट का मतलब ये है कि जो लास्ट तक आपको समझ में नहीं आया, मतलब अनिर्णायक, जो क्या हुआ उसका निर्णय नहीं हुआ लास्ट तक, उसका लास्ट तक गया वो चीज, ठीक है। जैसे कई के होते हैं ना मैच, जो निर्णायक होते हैं लास्ट बॉल पे डिसाइड होता है, वही वाली बात बोल रहे। तो वाटरलू का मतलब होता है, इसका मतलब था वाटरलू, टू मीट वंस वाटरलू। अब देखो वाटरलू का मतलब ही है, तो इसी से रिलेटेड होगा डिफीट से। देखते टू मीट अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, ये तो होगा नहीं, किसी मुसीबत से मिलना। टू डाई एन इग्नोबल डेथ, नहीं ये भी नहीं होगा। टू मीट वंस फाइनल डिफीट, टू मीट वंस फाइनल डिफीट। क्लियर। तो वाटरलू का मतलब आप याद कर लो तो अपना हो जाए। जैसे अगर आप ये भी बोल सकते हैं इसको याद करने का, ये कि वाटरलू के युद्ध में वो क्या हुआ? डिफीट हुआ। क्या हुआ? डिफीट हुआ। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना अपने को? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बैनल देखो, बैनल है यहाँ पे, ये ए ई है, इस ई की जगह क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। अब फिर जो बैनल होगा इसका मतलब होता है वर्थलेस। फिर क्या होगा इसका मतलब? वर्थलेस। वर्थलेस, या बोल सकते हैं आप फ्रिवलस। अभी जो पढ़ा था फ्रिवलस, वो भी इसका क्या है? सिनोनिम। फ्यूटिलिटी, ये दोनों क्या है? सिनोनिम। क्या है? सिनोनिम। अब अपनों को फाइंड क्या करना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना है अपनों को? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये तो होगा, ये तो गलत हो गया। पैलिएट, पैलिएट में ई नहीं आता। क्या नहीं आता? ई नहीं आता। इसका मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, इसका एक और यूजलेस, यूजलेस, ठीक है। अब पैलिएट का मतलब क्या होता है? पैलिएट का मतलब होता है एसवेज, किसी को क्या करना? शांत करना। मिटिगेट, मिटिगेट। पैसिफाई, पैसिफाई। मोलिफाई, मोलिफाई, ठीक है। रिड्यूस करना, आप ये बोल सकते हो किसी को क्या करना? रिड्यूस करना, इस टाइप से। किसी भी चीज को क्या करना? कम करना, मतलब काम डाउन कर देना, इस टाइप से भी। फ्यूटिलिटी और बैनल, ये तो दोनों क्या है? सिनोनिम। अब मेल वोलेंस, अब देखो मेल का मतलब क्या होता है?
मेल का मतलब होता है बैड, मेल का मतलब क्या होता है बैड। अब एक रूट वर्ड होता है वोलेंट, क्या होता है वोलेंट, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ वोलेंट। अब वोलेंट रूट वर्ड होता है, उसी से वोलेंस पड़ा है। वोलेंट का मतलब क्या होता है, वोलेंट का मतलब होता है विल, डिजायर, विल या डिजायर। तो इसका बैड या इल, बैड या इल, तो इस पूरे का मीनिंग क्या हो जाएगा, इल डिजायर, इल विल, इल विल, खराब क्या होना, इच्छा होना, खराब डिजायर होना। तो मेल का मतलब क्या होता है बैड या इल, और वॉलेंट का मतलब क्या होता है विल। तो खराब इच्छा को क्या बोलते हैं मेल, मेले वॉलेंस। नेक्स्ट, तो अपना आंसर करेक्टली स्पेल्ड फाइंड करना है, तो मेले वॉलेंस, और ये भी गलत है। अपना आंसर क्या होगा, फ्यूटिलिटी, क्या होगा फ्यूटिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या फाइंड करना अपनों को, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिलाइव, रिलाइव का मतलब भी सेम वही होता है, अभी किसी को सूद करना, शांत करना, क्या करना, सूद करना, शांत करना, पेसिफाई करना, वो सारी चीजें अभी देखी थी जो। प्रोटीन, अब देखो इसमें प्रोटीन की स्पेलिंग में क्या है, ये जो ई है वो तो यहाँ आएगा, ये आई है वो तो ई के बाद आएगा, और जो ई है वो उससे पहले आएगा। प्रोटीन का मतलब सबको पता है न्यूट्रिशन। डिसीट, अब डिसीट की स्पेलिंग देखो, यहाँ पे भी सेम है, ये जो ई है वो आई की जगह आएगा, और जो आई है वो ई की जगह आएगा। तो डिसीट का मतलब क्या था, डिसीट का मतलब होता है गाइल, फ्रॉड, फ्रॉड, स्कैम, फ्रॉड या स्कैम, फ्रॉड करना, स्कैम करना, गाइल, बेगल, बी लगाते भी वही हो जाता है। और एक होता है जैसे सबटरफ्यूज, ये प्रीवियस ईयर में किसी पेपर में आया हुआ भी है, सबटरफ्यूज मतलब कुछ कांड करके भाग जाना, पगोड़ा टाइप का। अब मर्चेंटाइज नहीं होता, मर्चेंडाइज होता है। अब मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, गुड्स, गुड्स टू बी सोल्ड, टू बी बॉट और सोल्ड, जिसको खरीदा जा, खरीदा और बेचा जा सके, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज, क्या बोलते हैं मर्चेंडाइज, जैसे ट्रेड वगैरह व्यापार करना। तो अपना जो आंसर क्या होगा वो क्या होगा, रिलाइव, क्या होगा रिलाइव। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका क्या फाइंड करना अपनों को, सेम मीनिंग, मतलब वन वर्ड का क्वेश्चन है। टू स्पीक और एक्ट इन एन इवेसिव वे। अब इवेसिव का मतलब क्या होता है, इवेसिव का मतलब होता है छल कपट से कुछ करना, ठीक है ना, इमोरल तरीके से, मतलब किसी को धोखा वगैरह देके, ठीक है। तो टू स्पीक और एक्ट इन एन इवेसिव वे। अब वेगी, वेग्यू, प्रीवेरिकेट, एम्पल, पॉन्टिफिकेट, अब इसका मतलब तो रिलेटेड टू पॉप होता है, मतलब जो चर्च वगैरह में पॉप होता है ना, उससे रिलेटेड होता है इसका मतलब, ठीक है, पॉप से रिलेटेड कुछ। जैसे प्रीचर भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है उपदेश वगैरह देना, प्रीच वगैरह करना, समन करना, उपदेश वगैरह देना, ठीक। एम्पल, एम्पल का मतलब क्या होता है, इनफ, बहुत ज्यादा मात्रा में होना। अबेंडेंट, क्या होना, अबेंडेंट या इनफ, या इनफ। क्लियर। प्रीवेरिकेट, अब इसका आंसर क्या होगा, प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का मतलब क्या होता है, इवेसिव, नॉट क्लियर, मतलब जिसका मीनिंग क्या नहीं हो, क्लियर नहीं हो, मतलब टू स्पीक और एक्ट इन एन इवेसिव वे, मतलब इसका मतलब थोड़ा नेगेटिव इसलिए होता है कि इसमें थोड़ा करप्ट टाइप का बंदा जो छल, स्पीक बोलता है या एक्ट करता है, वो कैसे करता है, मतलब उसका जो काम होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, नेगेटिव टाइप का। अब जो वैग्यू है, वैग्यू और इन दोनों का मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन वैग्यू नेगेटिव नहीं होता, वो सिर्फ अनक्लियर होता है, मतलब कोई जो मीनिंग है वो क्या है उसका क्लियर नहीं है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रीवेरिकेट का मतलब क्या, टू स्पीक और एक्ट, कुछ बोलना भी और ऐसा एक्ट करना जो जिसमें क्या हो, छल कपट हो। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स, फिर से किसका, वन वर्ड का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड का। अ पर्सन हु स्ट्रांगली अपोजेज जनरली एक्सेप्टेड बिलीफ एंड ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस। तो ये क्या होगा, आइकोनोक्लास्ट, क्या होगा, आइकोनोक्लास्ट। इसका एक सिनोनिम रेनिगेड भी होता है, क्या होता है, रेनिगेड। अभी किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आया था। बेलिजरेंट, अब देखो एक बेल, बेल करके एक रूट वर्ड होता है बेल, उसका मतलब था फाइट, क्या होता है, फाइट। बेल का मतलब क्या होता है, फाइट। आप इसको इस टाइप से याद कर सकते हो कि जो बैल होता है उसका काम ही क्या होता है, लड़ने का, क्या होता है, लड़ने का। तो बैल को, बैल का मतलब क्या होता है, फाइट। तो इसका मतलब क्या, फाइट से रिलेटेड। तो आप बोल सकते हो फाइटर, वॉर फाइटर, जो युद्ध में लड़ते हैं उनको बोलते हैं बेलिजरेंट। बेलिकोस एक सिनोनिम होता है, उसमें भी बेली आता है, तो बेलिकोस का मतलब भी क्या होता है, सेम। अनार्किस्ट, अब देखो इसको भी देखो,
एन का मतलब क्या होता है? अपोजिट। एन का मतलब क्या होता है? अपोजिट। मतलब कोई भी जो मीनिंग निकलेगा उसका क्या? अपोजिट। आर्क का मतलब क्या होता है? रूल। आर्क का मतलब क्या होता है? रूल। तो अनार्किस्ट का मतलब क्या है? जहां कोई रूल नहीं हो, जहां कोई रूल नहीं हो। क्लियर। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब है ट्रेडिशनल। क्या? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल। क्लियर। जो रूढ़िवादी टाइप का बोल सकते हैं आप, ठीक है, डॉगमेटिक टाइप का। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? आइकोनो क्लास्ट। आइकोनो क्लास्ट। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस है उसको अपना को क्या फाइंड करना है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखते। टर्न अराउंड ही टोल्ड हर। उसने उससे कहा टर्न अराउंड। अब देखो ही टर्न अराउंड, अगर आप ये टर्न लिखोगे तो इन्फिनेटिव से लिखना पड़ेगा। ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनेटिव से बनाएंगे अपन। अब देखो इन्फिनेटिव कहाँ दे रखा है? यहाँ तो बेर इन्फिनेटिव, जो कि गलत हो गया। और टोल्ड, फिर यहाँ पे आस्क्ड दे दिया। अब तो या तो आस्क्ड हर टू टर्न अराउंड, आस्क्ड हर, आस्क्ड टू हर। तो आस्क कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके बाद टू प्रेपोजिशन तो आएगी नहीं, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ तो वैसे गलत होगा, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा। टर्न कौन, इस अकॉर्डिंग तो टर्न कौन करने लग जाएगा? ही करने लग जाएगा। तो इसलिए गलत हो गया। तो बी विल बी करेक्ट। बी विल बी करेक्ट। क्लियर। तो ध्यान दो, देखो अगर इसको तोड़े तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। आस्क्ड हुम हर इन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? इन्फिनेटिव। अब इस इन्फिनेटिव का डूअर कौन है? ये हर। कौन है? डूअर। क्लियर। तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है और टू टर्न के लिए क्या है? सब्जेक्ट। इसलिए अपन इस केस में क्या यूज करते हैं? इन्फिनेटिव। क्या यूज करते हैं? इन्फिनेटिव। क्लियर। नेक्स्ट। क्लोज टेस्ट। किसका क्वेश्चन है? क्लोज टेस्ट का। पाइथन्स आर डैश नॉन विनोमस स्नैक्स। नॉन विनोमस स्नैक्स का मतलब क्या होता है? देखो नॉन विनोमस का मतलब होता है, नॉन का मतलब होता है नॉट, विनोमस का मतलब होता है जहर, टॉक्सिक। क्या होना? जहर, टॉक्सिक। ठीक है। तो जिसमें जहर नहीं होता वो कौन है? पाइथन्स। तो पाइथन्स आर, अब देखो पाइथन्स, अब कोई एनिमल है तो थोड़ा बहुत आपको जीके की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, तो उसमें अगर मान लो इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल हो तब कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत आपको कई कई जगह होता है अवेयरनेस रहना पड़ता है इस टाइप के क्लोज टेस्ट में। ठीक है। तो अब पाइथन्स के बारे में क्या, मान लो नॉर्मल पर्सन है उसको नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो। भाई 5 में से 5 ना हो तो लेकिन 3-4 तो सही हो ही सकते हैं अगर थोड़ा बहुत पढ़े तो। देखते अब देखें जो पाइथन्स है वो कैसे एनिमल है, वो कैसे स्नैक्स है? ह्यूज। कैसे स्नैक्स है? ह्यूज। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, अगर मान लो ह्यूज माने तो फिर आगे क्या होगा? ह्यूज स्नैक्स फाउंड डैश इन डैम्प। डैम्प का मतलब क्या होता है? वे मॉइस्चर। क्या होता है? मॉइस्चर। मतलब थोड़ा सा नमी टाइप के। तो ये जो पाए जाते हैं वो किस कौन से एरिया में पाए जाते हैं? नमी वाले इलाकों में। और डैश रोकी लीजेस। अब लेजेस का मतलब क्या होता है? वर्ज। क्या होता है? वर्ज। मतलब नुकीला पार्ट, कोई भी जो रॉक का मतलब क्या है? चट्टान। तो जो चट्टान का जो नुकीला पार्ट होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं लेजेस। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्चर प्लेसेस पे, मतलब नमी वाले इलाकों में, और या तो चट्टान के नुकीले पार्ट पे, नियर मार्शेस, जहां मार्शेस होते हैं, और इंडेंस। अब मार्शेस का मतलब क्या होता है? मार्शेस का मतलब होता है क्वैगमायर। क्या होता है? क्वैगमायर। क्वैगमायर का मतलब एक मायर भी होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? क्वैगमायर और मायर का मतलब क्या होता है? दलदल। क्या होता है? दल दल। तो ये जो स्नैक्स है, पाइथन्स टाइप के स्नैक्स है, वो पाए जाते हैं कहाँ? नमी वाले इलाकों में, रोकी मतलब चट्टान वाले इलाकों में, और चट्टान वाले इलाकों में जहां क्या हो? दलदल हो, या फिर क्या हो? इन डेंस डैश। अब इन डेंस डैश पहले तो, अच्छे इससे पहले फाउंड डैश इन डैम्प। तो यहाँ क्या होगा? मोस्टली, रेयरली। तो रेयरली की तो स्पेलिंग ही गलत है, रेयरली तो स्पेलिंग ही गलत है, तो ये तो वैसे कट गया। ओकेजनली और मोस्टली, ओकेजनली और मोस्टली। अब ये बताओ, तो यह आंसर क्या होगा अपना? हार्डली। क्या होगा? हार्डली। ओकेजनली, हार्डली का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। क्या? ना के बराबर। तो ये जो स्नैक्स है वो पाए जाते हैं हार्डली इन, मुश्किल से पाए जाते हैं। कहाँ पे? वो भी कहाँ पाए जाते हैं? पहली बात तो मुश्किल से पाए जाते हैं, और वो भी पाए जाते हैं वो नमी और रॉकी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जहां पे क्या हो? दलदल हो, या फिर घना क्या हो। अब देखो घना क्या दे रखा है? घना क्या हो? जंगल्स हो। घने क्या हो? जंगल्स हो। तो ये जंगल वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है। और इन डेंस
जंगल्स, दे आर कंसिडर, उन्हें कंसिडर किया जाता है टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव, टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव के दो मीनिंग होता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है एक तो एंशेंट, क्या होता है एंशेंट, और एक इसका मतलब होता है अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड। तो ये जो है इनको कंसिडर किया जाता है कैसे, टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव, बहुत पुराने, एंशेंट, एंशेंट डैश द लिविंग स्नैक्स, जो जीवित स्नैक्स है उनमें से सबसे पुरानों में से इनको क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो अब देखो लिविंग स्नैक्स, अब ये नहीं पता स्नैक्स कितने हैं, ठीक है, कितने ये नहीं पता, और स्नैक्स अगर ये बोल रहा है, स्नैक्स बोल रहा है, तो दो तो रहे नहीं होंगे, अगर दो होते तो फिर, और ये सबको रेफर कर रहा है तो सबको रेफर करना है, तो और लिविंग जीवित स्नैक कोई दो तो होंगे नहीं, ठीक है, तो बिटवीन तो आएगा नहीं, और इनमें नहीं आएगा, तो सबको रेफर करने के लिए, दो से ज्यादा को रेफर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अमंग का। दो के लिए बिटवीन का, दो से ज्यादा के लिए अमंग का, तो आंसर क्या होगा, अमंग। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड, किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का, देखते हैं। द गैस हैज क्लियर्ड बट इट्स शेडोज, अब देखो ये तो फर्स्ट स्टार्ट हो नहीं सकता क्योंकि इट्स किसी ना किसी को रेफर कर रहा होगा। द गैस हैज क्लियर्ड बट इट्स शेडोज, अभी शेडोज किसकी है वो वाली बात हो रही है, तो ये तो इससे तो ये से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ये वाला कट गया। फिर नेक्स्ट आओ, व्हाट लीक्ड इन भोपाल इन दिसंबर 1984 was not just methyl isonate but decades of corporate apathy, thousands died that night। अब एक चीज बताओ, पहले ये हुआ होगा भोपाल में लीक हुई होगी गैस, ठीक है ना, अब इसके बाद ये एक्शन हुआ होगा, तो बी के बाद जो एक्शन हुआ वो कौन सा हुआ है, ये वाला, तो बी के बाद सी का पेयर बनेगा, तो बी के बाद सी का पेयर सिर्फ एक स्ट्रक्चर में, तो बी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट। देखो बी के बाद पेयर किसका, सी का। अब इसका मीनिंग देखते हैं, व्हाट लीक्ड इन भोपाल, भोपाल में क्या लीक हुआ था, इन दिसंबर 1984 में, 1984 में क्या लीक हुआ था वो उसके बारे में बताएगा। फिर वॉज नॉट जस्ट मिथाइल, वो केवल मिथाइल ही नहीं था, आइसोनाइट, मिथाइल आइसोनाइट ही नहीं था, बल्कि डिकेट्स ऑफ कॉर्पोरेट अपैथी, जो दशकों से जो कॉर्पोरेट की जो उदासीनता थी, अपैथी का मतलब क्या था, उदासीनता, ठीक है ना, उनका जो शांत था, उनकी उदासीनता का, उसका ये रिजल्ट था, ठीक है ना, तो ये जो लीक हुई थी। फिर उसके बाद क्या बोला, 1000 डाइस, इस लीक होने के चक्कर में, इस गैस वगैरह लीक होगी, इस गैस के लीक होने के चक्कर में कितनों हजारों मरे, दैट नाइट, उस रात हजारों मरे, एंड मैनी मोर लिव विद द स्कार्स द ट्रेजेडी लेफ्ट बिहाइंड, और उस ट्रेजेडी से कई लोगों के क्या हो गए, स्कार्स हो गए, ठीक है ना, और वो अभी भी उन स्कार्स के साथ क्या कर रहे, सर्वाइव कर रहे, जी रहे। स्कार्स मतलब धब्बे वगैरह, ठीक है, जलने के बाद जो धब्बे हो जाते हैं, ये बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द गैस हैज क्लियर्ड, अब जो गैस है वो तो क्या हो गई, क्लियर हो गई, लेकिन बट इट्स शेडोज स्टिल हैंग्स ओवर द सिटी, लेकिन जो उसकी शेडो, उसकी जो परछाई है, वो आज भी सिटी के ऊपर क्या हो रही है, मंडरा रही है। इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, यहां तक कि ऑल दीज ईयर्स जस्टिस हैज नॉट बीन डन येट, न्याय अभी तक भी उनके साथ इतने सालों में नहीं हुआ है, वो ये कहना चाह रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा, बी सी ए डी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंस, क्या है, चार जम्बल्ड सेंटेंस है। फिर से देखो, दे ऑल्सो विजिट एलिंग फ्रेंड्स, दे ऑल्सो, एलिंग का मतलब कहता है इन पुअर हेल्थ, इन पुअर हेल्थ मतलब सिक भी बोल सकते हो, सिक, या फिर इन पुअर हेल्थ, इन पुअर हेल्थ। तो दे ऑल्सो विजिट सिक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स or attend to personal matters even during office hours, once in office they receive। अब एक चीज देखो, यहां पे भी क्या यूज कर रखा, दे, यहां भी क्या यूज कर रखा, दे, और अभी दे आया किसके लिए, सबसे पहले, तो इससे पहले कोई ना कोई कहीं ना कहीं मेंशन होगा इन दे का, तो ना ए से स्टार्ट होगा ना बी से, तो ये वाले ऑप्शन तो कट गए। फिर नेक्स्ट आ जाओ, वी कैन फ्रिक्वेंटली फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग हेयर एंड देयर एंड डूइंग नथिंग, इवन दोज हु आर एम्प्लॉयड। अब देखो फिर से दोज, तो भाई दोज आया किन के लिए होगा, फिर से किसी, यहाँ भी दे यूज कर रखा है, तो ये आया किन के लिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो इसका मतलब जो स्टार्ट होगा वो सेंटेंस वो किससे होगा, सी से। किससे स्टार्ट होगा, सी से। तो अपना जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, सी। तो ये डी से दे रखा है, तो आंसर विल बी सी, सी डी बी ए। इस टाइप के क्वेश्चन में बिना मीनिंग के कन्वे करे, ग्रामर से भी सोल्व कर सकते हो। अब इसका मीनिंग कन्वे कर लेते, वी कैन फ्रिक्वेंटली फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग हेयर एंड देयर,
वी कैन फ्रिक्वेंटली, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग हेयर एंड देयर एंड डूइंग नथिंग। ऐसे लोग जो सारे दिन भर यहाँ इधर उधर बैठे हुए मिलेंगे और वो कुछ भी नहीं करते हुए दिखेंगे। इस टाइप के लोगों से हम अक्सर मिलते हैं, ठीक है। इवन, अब ये किन की बात कर रहे हैं, इवन दोज, अब ये दोस्त किनको रेफर करना, उन टाइप के लोगों को, इवन दोज हु आर एम्प्लॉयड, यहां तक कि उन लोगों को भी जो एम्प्लॉयड किए गए ऑफन कम लेट, वो भी क्या होते हैं, लेट आते हैं। जो जिनको मतलब कहीं ना कहीं वो जो काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं कि कहीं भी उनको भी क्या, वो भी क्या करते हैं, लेट आते हैं ऐसे लोग। टू ऑफिस एंड लीव, और लीव कर देते हैं अर्ली, जल्दी, अनलेस, जब तक कि उन्हें फोर्स नहीं किया जाए पंचुअलिटी के लिए, ठीक है ना भाई, आप पंचुअल रहो, जब तक उनको फोर्स नहीं किया जाए तब तक वो लेट ही आते हैं और जल्दी जाते हैं, ये कह रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वंस इन ऑफिस, एक बार ऑफिस में, दे रिसीव फ्रेंड्स, उन्होंने रिसीव किए मतलब उनके फ्रेंड्स आ गए, एंड रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स भी आ गए, हु कॉल ऑन देम एनी टाइम, और वे सारे दिन भर उनसे क्या लगे रहते हैं, कॉल पे लगे रहते हैं, विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट, बिना किसी, प्रायर का मतलब होता है अर्ली, प्रायर का मतलब क्या होता है, अर्ली, बिना किसी पहले पूर्व अपॉइंटमेंट के, ठीक है ना, वो ये कहना चाह रहा है, बिना किसी पहले जो निर्धारित है उस अपॉइंटमेंट के, वो क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं उनको, ठीक है ना, आराम से बुला लेते हैं और उनसे कॉल पे भी लगे रहते हैं आधे टाइम। दे ऑल्सो विजिट एलिंग फ्रेंड्स, और वे कभी कभार जो पीड़ित है, मतलब जो सिक है, बीमार है, उन फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी क्या कर ले, विजिट करने चले जाते हैं, उनसे भी मिलने चले जाते हैं, और अटेंड टू पर्सनल मैटर्स, और पर्सनल मैटर अटेंड्स भी करने चल जाते हैं। कब चल जाते हैं, इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, जो ऑफिस का आवर्स है उस दौरान भी वो क्या करने लग जाते हैं, ये सारे काम करने लग जाते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, सी डी बी ए, ठीक है। नेक्स्ट, रीड ऑप्शन टू रिप्लेस, किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। देखते हैं, द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट, जो फीमेल ऑस्ट्रिच है वो क्या करती है, गार्ड करती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है अपने नेस्ट को, कब, नाइट में, एंड द मेल गार्ड इट ड्यूरिंग द डे, और जो मेल ऑस्ट्रिच है वो गार्ड करते हैं कब, दिन में। अब देखो, देखते वर्ब, अब ये जो मेल ऑस्ट्रिच है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या दे रखी है, वर्ब प्लूरल, तो सिंगुलर वर्ब ये तो होगा नहीं, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सेकंड चीज, फिर देखो गार्डिंग दे रखा है, गार्डिंग तो बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे सही हो सकता है भाई, हेल्पिंग वर्ब भी तो होनी चाहिए इससे पहले, तो ये गलत हो गया। अब गार्डेड बचा गया गार्ड्स। अब यहाँ देखो अपन जो कंजक्शन यूज कर रखे हैं वो कौन सी है, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ती है, अगर इधर प्रेजेंट है तो उधर भी प्रेजेंट, अगर इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट। जब इधर प्रेजेंट दे रखा है तो अपना इधर भी क्या होगा, उधर भी प्रेजेंट में होगा, तो ये किस में दे रखा है, पास्ट में, तो अपना आंसर क्या होगा, सी विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस, फिर से किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। देखते हैं, स्कार्सली हैड ही गॉन आउट देन अ क्लाइंट केम टू मीट हिम। अब देखो दो पेयर बनते हैं, स्कार्सली व्हेन, एक बनता है नो सूनर देन। अब देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, याद रखना। जैसे अगर आपको ये पता है कि ये ER है वो किसको डिनोट करता है, कंपैरेटिव डिग्री, किसको, कंपैरेटिव डिग्री। और अपने ने पढ़ा है जब भी अपन कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो अपन कौन सी कंजक्शन का यूज करते हैं, देन का। कौन सी कंजक्शन यूज करते हैं, देन। तो कंपैरेटिव डिग्री जिसमें क्या होता है, ER लगा होता है, तो उसके साथ क्या आएगा, देन। क्लियर। तो नो सूनर के साथ तो क्या आएगा, देन। स्कार्सली के साथ क्या आएगा, व्हेन। अब यहाँ देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ अपनों को क्या दे रखा है, देन। तो स्कार्सली का पेयर तो व्हेन से बनता है, तो देन वाले ऑप्शन तो कट गया, ये भी कट गया, और नो इंप्रूवमेंट का भी कट गया। अब देखो, अब ये स्कार्सली की दो पोजीशन है, स्कार्सली को अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एडवर्ब है, ठीक है ना। एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के। अगर ये स्कार्सली को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैड स्कार्सली गॉन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखते हैं यहाँ, लेकिन स्कार्सली पहले दे रखा है तो हेल्पिंग, जब एडवर्ब पहले दे रखा हो तो फिर अपन हेल्पिंग वर्ब को कब यूज करते हैं, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ देखो, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब बाद में, और सेकंड चीज यहाँ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म, जबकि हेड के बाद यह तो फॉर्म आएगी नहीं, ठीक है ना। और अगर वर्ब की फॉर्म यूज करोगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। तो ये तो वैसे गलत हो गया, तो डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो अपने को किस में दिया हुआ है, पैसिव का स्ट्रक्चर है, इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव में। कैसे पहचाना पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो ये क्या है, बी की फॉर्म,
और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऐसे लगे एट, ये लाव्ड एट एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब, ठीक है। और ये एट इसके साथ है, ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है और इसका ऑब्जेक्ट नहीं है कोई। और अपनों ने पढ़ा था बाय क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। अब प्रीपोजिशन, अब दो प्रीपोजिशन कैसे आ गई? कई के माइंड में हो सकता है, तो याद रखना ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और ये प्रीपोजिशन अलग है। ये प्रीपोजिशन, ये जो ऑल इज फ्रेंड्स है, ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। और अपनों ने पढ़ा था जो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? डूअर होगा। क्या होगा? डूअर। तो काम को करने का, हंसने के डूअर कौन है? फ्रेंड्स। और हंस रहे किस पे? रुद्रा पे। क्लियर? तो ये जो फ्रेंड्स है, अगर ये पैसिव का स्ट्रक्चर तो अपनों को किस में चेंज करना है? एक्टिव में। तो ऑल इज फ्रेंड्स को कब लाएंगे? स्टार्टिंग में। तो यहाँ तो स्टार्टिंग में दे ही नहीं रखा। क्लियर? अब अपनों ने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलते अपन? टेंस नहीं बदलते, ना मीनिंग बदलता टेंस, ना टेंस बदलता। और जब टेंस नहीं बदलता तो मीनिंग भी नहीं बदलता। तो इसमें कौन सा टेंस दे रखा? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये भी गलत हो गया। अपना आंसर क्या होगा? ऑल इज फ्रेंड्स लाफ्ड एट रुद्रा व्हेन ही वॉर हिज सॉक्स इनसाइड आउट। क्लियर? नेक्स्ट। इतने ही थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।